ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 16 मई 2021, जिसकी रिवाइज डेट है 31/12/87। तो चलिए आज हम भगवान से बहुत ही सुंदर विशेष वाणी सुनते हैं। बाबा ने आज टाइटल दिया, नया वर्ष पिता समान बनने का वर्ष। नया वर्ष भगवान समान बनने का वर्ष। अब कैसे हम ईश्वर के जैसा बनेंगे, इस पर बाबा ने बहुत ही अच्छी मुरली चलाई है। तो सभी पहले आत्मा में टिके कि मैं एक आत्मा हूँ। कल बाबा ने बोला था ना, सेल्फ रियलाइजेशन देन वी विल फील गॉड रियलाइजेशन। जब अपने आप को पहचानेंगे तभी परमात्मा को जानेंगे। तो ये ज्ञान है आत्मा के लिए। आत्मा में टिकना अर्थात चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर इस ज्ञान में लगा देना। सुनने में, श्रवण करते हुए हम इसका मनन करेंगे और धारण करेंगे। तो आज त्रिमूर्ति पिता 3 संगम देख रहे हैं। एक है पिता और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। अर्थात त्रिमूर्ति भगवान 3 तरह के संगम को देख रहे हैं। तो एक तो है परमात्मा और आत्मा बच्चों का संगम, मिलन। दूसरा है यह युग है, संगम युग, संगम युग। तीसरा है आज वर्ष का संगम, क्योंकि रिवाइज डेट हमने सुना ना 31/12/87। तो 31 अर्थात 31 दिसंबर 1987 उसकी मुरली है। तो उसका भी संगम है, क्योंकि अगले दिन जनवरी आ रहा है और नया वर्ष हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड संगम। और युग है संगम, क्योंकि चारों युग जब ख़त्म हो जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब परमात्मा नीचे पधारते हैं और फिर युग संगम युग बन जाता है। तो ये बाबा ने आज 3 तरह के संगम देखे। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। अब हम ध्यान से सुनेंगे कि तीनों युग कैसे विशेष है। तो संगम युग जो है वो विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया ही बदल जाती है। पिता और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। मतलब परमात्मा और आत्मा का जो संगम है वो सर्वश्रेष्ठ भाग्य और श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। और वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि नया वर्ष आने वाला है। तो नवीन नवीन चीज़ें हमें मिलेंगी, नवीन चीज़ें धारण करनी होगी, नवीन चीज़ें, नवीन नियम बनाने पड़ेंगे। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ में बड़ा महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। मधुबन में देश विदेश के बच्चे भगवान से मिलने आते हैं ना, उसी पर बाबा बोल रहे हैं कि सभी आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों, बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल मुबारक दे रहे हैं। भगवान उन बच्चों को देख रहे हैं जो कि बुद्धि के विमान से पहुँच गए हैं, मन बुद्धि से पहुँचे हुए हैं। ऐसे बच्चों को भी देख रहे हैं, उन्हें डबल डायमंड तुल मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बनने हो, एक तो पिता के अमूल्य रतन हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म ही अविनाशी मुबारकबाद दे रहे हैं। देखा, बाबा हमसे पूछ रहे कि तो तुम्हारा जन्म हीरो है, डबल युग में हो तुम, संगम युग में हो, वरदानी युग है, तो तुम डबल हीरो बने हो। हीरो तो है ही, लेकिन क्या एकदम डबल बने हैं? तो एक तो बाप के आप अमूल्य रतन हो, अमूल्य वैल्यूबल हम बाबा के बच्चे हैं, हीरो डायमंड हो, और दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकेंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं अपने हीरो पार्टधारी बच्चों को। तो सभी अपने नाम के अनुसार भगवान से मुबारकबाद स्वीकार कर लीजिए। लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण
बाबा को भी हर समय आप मुबारक देते हो और पिता बच्चों को मुबारक देते ही सदा उड़ती रहे। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में पिता को जो सदा मुबारक देते हो। लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा का कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए तो भगवान समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल से खुशी की खुराक व बधाई निकलती रहे। वो कह रहे जब कोई आते हैं घर में तो सोचो कि आपके लिए पेपर है, तो उस समय आप अज्ञानी आत्मा भी है तो संबंध संपर्क में है तो खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपकी खुशी के पासपोर्ट उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराती है। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। बाबा ने हर तरह से जब किन किन बातों से खुशी व्यक्त करते हैं उसको बाबा ने क्लियर किया। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वो खुशी की बधाई है, दुख के समय बधाई नहीं देते। ये भी बात सही है, दुख के समय बधाई नहीं देते बल्कि सांत्वना देते हैं। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी का दान दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे कि तैसे नहीं बनना है, मतलब टिट फॉर टैट नहीं करना है। वो तो अज्ञानी है तो आप भी तो अज्ञानी मत बनो। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। अब कोई संस्कारों से अपने व्यवहार से कोई दुखी है, मतलब एकदम उसके कब्जे में है माया के, और ऐसा व्यवहार है कि उसके कारण सबका नुकसान हो रहा है। जैसे एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में काफ़ी सारे सेवक तो होते ही हैं राजा के यहाँ। तो राजा ने एक बहुत कीमती 3 मूर्ति कहीं वहाँ विदेश से लाई थी और उसके महल की शोभा बढ़ा रही थी। तो वो जो सेवक था सफाई कर रहा था, अचानक उससे एक मूर्ति टूट जाती है। राजा को ये बात पता चलता है, राजा को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत डांटता है राजा और कहता है कि तुमने मेरी इतनी कीमती मूर्ति तोड़ दी, तो तुम्हें 1 सप्ताह बाद फांसी दे दी जाएगी। वो तो एकदम गुस्से में था राजा, क्योंकि अपने स्वभाव, अभी हमने पूछा, अभी हमने बात की ना, कई आत्मा स्वभाव संस्कार से इतने ज़्यादा पीड़ित होते हैं। तो राजा ने जब ऐसा कर दिया कि उसको फांसी दी जाएगी, तो उस सेवक ने क्या किया, राजा तो चले गए, उन 2 मूर्तियों जो बची हुई थी ना उनको भी तोड़ दिया। राजा ने जब ये सुना तो एकदम क्रोध से आग बबूला हो गया और कहा कि इसको 1 सप्ताह बाद क्या, इसको कल ही फांसी दे दी जाए। इतना दुस्साहस। लेकिन राजा ने उससे पूछा क्या कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उससे बहुत विनम्रता से कहा कि महाराज जी आप कृपया नाराज़ नहीं होइए, मैंने इसलिए तोड़ा कि एक मूर्ति के टूटने से मुझे फांसी की सज़ा मिल रही थी। हाँ, मैं तो चलो फांसी मिल गई कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 मूर्ति अगर बची रहेगी फिर मेरी जगह कोई और आएगा, उससे अगर अगर खुदा न खास्ता ये फिर एक कोई मूर्ति टूट गई तो उसे भी फांसी मिलेगी। इसीलिए मैं उन्हें बचाने के लिए इन मूर्तियों को तोड़ रहा हूँ और मुझे तो फांसी मिलनी है, तो एक के बदले तीनों की मिली तो फांसी तो एक ही बार मिलेगी। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें खुल गई और उसी दिन उसने प्रण लिया कि मैं अपने इस स्वभाव को ख़त्म करूँगा। तो देखा किस तरह से हम अपने स्वभाव संस्कार से कितने वशीभूत हो जाते हैं, जो हम दूसरे के लिए दुखदायी बन जाते हैं। फिर आगे बोले बाबा, आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। भगवान कह रहे कि आप श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो आप जो सबको खुशी की मुबारक देते हो वो नेचुरल रूप हो, क्योंकि आप दाता के बच्चे अर्थात देवता हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें सबको देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन जब मूड ठीक है तो मुबारक दे रहे हैं, नहीं तो फिर काम रह गया, ऐसा नहीं।
दिल से कहो और हमेशा कहो, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ एक दो दिन नहीं कहना। बाबा कह रहे हैं नवीन वर्ष में आप क्या नवीन प्लान करोगे कि हर दिन हर संकल्प में हम औरों के लिए मुबारक देंगे, सबको दिल खुद मिठाई बांटते रहो। सिर्फ एक दिन मिठाई खाना व खिलाना नहीं, हाँ, हर दिन सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। दुनिया के जो मिठाई खाओगे तो उससे तो बीमारी का भी डर है, और मिलावट का भी डर है। लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहे खाओ और खिलाओ, इससे बीमारी भी नहीं होगी। कितनी सुंदर बाबा ने इसे क्लियर किया कि दुनिया वाली मिठाई तो हम रोज खाएंगे तो बीमारी पड़ जाएंगे लेकिन भगवान जो हमें दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं, जिससे हमारा दिल एकदम बाग बाग हो जाए, ये स्वयं भी खाते रहो और औरों को भी खिलाओ। और जो स्वयं खाएगा वही तो किसी को खिलाएगा, क्योंकि उसी को तो मिठास का अनुभव है ना, कि दिल खुश मिठाई किस तरह से हमारे दिल को खुश करती है। तो औरों को भी खुशी बांटते चलो। आजकल की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता है, न खुद खाते हैं न खिलाते, क्योंकि खुशी किसी के पास है ही नहीं सदाकाल की। हाँ, जब कुछ अच्छा मिला, कुछ अच्छा खाए, कुछ अच्छा पहने, कहीं गए तो खुश हैं, लेकिन फिर वही के वही अपने मन के प्रश्नों में तो फंसे हुए हैं जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। बाबा बाबा शब्द ही मिठास से भरा हुआ है, क्योंकि बाबा अर्थात पिता। देखो, शिव के बारे में ही तो है ना कि उन्हें हम बाबा कहते हैं, और किसी देवी देवता को तो बाबा नहीं कहते ना, शिव को ही तो हम भोला बाबा कहते हैं। बाबा कहने से ही मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि कितनी प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि पिता समान आप सभी भी एक दो को भगवान द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन जो करते हो, आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। बाबा कह रहे कि आप ब्राह्मण भी एक दूसरे का नाम लेते हैं तो कितनी खुशी हो जाती है, क्योंकि आप सब एक दूसरे के सहयोगी हो। एक दूसरे से मिलकर हर एक आत्मा को ईश्वर का परिचय दे रहे हो। जैसे पिता को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। बाबा कितने सुंदर क्लियर कर रहे हैं ना पॉइंट, कि जैसे भगवान को बाबा को याद करते हो तो मन खुशी में झूम जाता है, उसी तरह से आप हर एक ब्राह्मण आत्मा अपनी सहयोगी ब्राह्मण आत्माओं को याद करो तो बेहद की खुशी का अनुभव करो, हद नहीं। हर समय पिता की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करो। हर समय अपने आप को सोचो कि मैं निमित्त हूँ, ईश्वर द्वारा जो हमें मिल रहा है खुशी शांति आनंद, मैं उसे औरों तक बांटने के निमित्त हूँ, माध्यम हूँ मैं। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है ना, भगवान ने हर समय के लिए हमें मतलब अपनी ड्यूटी पर लगा दिया है। 24/7 हम ऑन ड्यूटी हैं। सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, कि पिता समान बनना ही है, क्योंकि समान बने बिना हम पिता के साथ स्वीट प्राप्ति से भरपूर नहीं हो सकते। देखो, किसी के साथ भी संबंध जुड़ता है, निश्चय होता है, तभी तो उसे प्राप्ति होगी ना। संबंध ही नहीं, परिचय ही नहीं, निश्चय ही नहीं, तो क्या प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले निश्चय, फिर संबंध और फिर धारणा, तो भगवान जैसा स्वीट बनते जाएंगे। फिर बाबा को कह रहे हैं कि सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन हम साथ चलेंगे। भगवान के साथ चलना है ना, ये बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी अष्ट शक्तियाँ उसी की यादगार है। अष्ट रतन अष्ट राजधानियाँ अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष पिता समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो पिता समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, पिता समान। बाबा ने कह दिया कि आपके हर संकल्प, बोल और संबंध संपर्क किनके जैसे होने चाहिए, भगवान समान। ब्रह्मा पिता समान बनना है तो ये तो सहज है ना, क्योंकि वो साकार हैं, शरीरधारी, जिन्होंने चल कर दिखाया, तो उनके जैसा बनना तो इजी है ना। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने
सब बातों के अनुभवी थे ना ब्रह्मा बाबा। इस संस्था के फाउंडर जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया वो हर बात के अनुभवी थे, क्योंकि उम्र दराज थे ना, वृद्ध अवस्था थी ना, तभी तो परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया है, क्योंकि अनुभवी थे। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाबा तो कहते हैं ब्रह्मा पिता के हर कदम के ऊपर अपना कदम रखो, कोई नया मार्ग मत निकालो, नई दिशा की तरफ ज़्यादा सोचो मत, बस क्या करना है उनके हर कदम पर कदम रखते चलो। इतनी अकल तो है ना, बाबा पूछ रहे हैं, सिर्फ कदम से कदम मिलाते जाओ। निराकार बाबा परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसीलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। भगवान कह रहे कि हर संगम पर परमात्मा आते हैं, उनका पाठ शुरू होता है, फिर संगम पर ही अंत में खत्म हो जाता है। उसी तरह से अभी ये भगवान का पाठ चल रहा है, फिर कल पहले रिपीट होगा। इसलिए निराकार भगवान भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है, क्योंकि शुद्ध बंधन है ना, परमात्मा ही बंधे हुए लेकिन शुद्ध बंधन से। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन और मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। कर्म भोग वाला बंधन नहीं कि मेरे रिश्तेदार है, मेरे जो भी परिवार के हैं, जैसा भी स्वभाव संस्कार रखो तो मुझे मजबूरी से सहन करना ही है, क्या करूं, परिवार है, ऐसा नहीं, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी। क्योंकि कोई आत्मा कुछ भी आपके साथ कर रही है तो ये आपके पुराने बोए हुए हिसाब है जो आपके सामने आए हैं। और कहते भी है ना, स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तो हमें सिखाने के लिए तो स्वयं परमात्मा यहाँ बैठे हैं, तो सबको सीखना है ना। बाबा देव कितनी अच्छी रीति सबको एकदम क्लियर करके समझा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। मतलब सतयुग में आप सूर्यवंशी थे और फिर त्रेता में चंद्रवंशी बन गए, तो फर्क हो गया ना। हाँ, 2 कला कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, तो त्रेता में 14 कला, 2 कला कम। मन वाली कला कम, कि मन सब हमेशा हर्षित, हमेशा मुदित नहीं। जैसे जैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं ना, तो गिरते चले आते हैं, हमारी स्थिति, आत्मा की पावर घटती जाती है। फिर आगे बोले बाबा, भगवान अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे। एक दृश्य के रूप में देखा कि बाबा के बच्चे क्या है और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। बाबा आज इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अज्ञानी और आप आत्माओं में फ़र्क क्या है। क्योंकि आज की दुनिया तो विकारी आत्माएं बन गई है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हर एक से विकर्मी हो रहे हैं। लेकिन आप बच्चे कैसा बनो, जैसे जहाँ आग लगती है, धुआं निकलने से कैसा मतलब वातावरण बन जाता है, सदैव धुआं निकलते रहता है, और चिमनी जो होती है सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण वशीभूत है, उनमें से धुआं निकल रहा है, क्योंकि अग्नि अंदर जल रही है। अदृश्य धुआं है जो परमात्मा को दिखती है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलते रहता है। जब हम क्रोध में होते हैं, कैसे आंखों से लगता है ना कि अंगारे टपक रहे हैं। ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प में फरिश्तापन से दुआएं निकले, उसका है विकारों की आग का धुआं। और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी प्रकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकालना चाहिए, सदा दुआएं निकले। हम योग जरूर करें, योग अग्नि जगाए, लेकिन उसमें से धुआं नहीं निकले काला, इसमें से क्या निकले, हाँ, दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता, मतलब मन जला हुआ तो नहीं है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना कि मैं क्या बन गया। सच बात है, अपने आप को सोचो, भगवान से मिलने के पहले आपकी स्थिति कैसी थी और अभी कैसी है। तो ये आधी आग का धुआं है, पूरी आग नहीं जलती है, तो भी बुझा
सदा आपके दिल से दुआएं निकले। इसको कहते हैं मास्टर दयालु कृपालु मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाना है। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, न बोलना, अपने ऊपर कृपा करना, अपने ऊपर कृपा करना। हम ईश्वर से मांगते हैं ईश्वर रहम करो, रक्षा करो, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि अपने ऊपर आप ही रहम करो। मैं जो मुरली सुनाता हूँ, ज्ञान की बातें बताता हूँ, उसे नोट तो जरूर करो, अच्छी अच्छी पॉइंट, और व्यवहार में भी लाओ। तभी तो वो आपकी अथॉरिटी बनेगी ना, आप उसके अधिकारी बनोगे। और कोई कृपा नहीं कि भगवान हाथ से वरदान देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बस मुरली सुनाते हैं, श्रीमत देते हैं, टीचर है ना, सुबह सुबह बच्चे को पढ़ा दिया जो स्कूल में आते हैं। बाकी एक एक बच्चा के पीछे थोड़ी बाबा पढ़ते हैं। हाँ, कोई टीचर एक एक बच्चा के पीछे नहीं पढ़ते, फ़ोन से बताते रह रहे हैं या उसको कह रहे कि घंटे घंटे तुम मुझसे पढ़ो, ऐसा नहीं। एक बार पढ़ लिया, उसके बाद स्टूडेंट का काम है कि उसको किस तरह से रिवाइज करते रहें, है ना। फिर आगे कह रहे बाबा, सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व कर्म श्रेष्ठ होगा। तो हर श्रेष्ठ आत्मा बन गए हो ना, क्योंकि आप पिता के बन गए। भगवान कह रहे कि मेरे बन गए तो अपने आप श्रेष्ठ बन गए। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा और संकल्प में होगा। देखा, हम तो कहते हैं कि भगवान से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में ईश्वर के लिए जगह है? अकेला पाठ वो बजा रहे हैं? नहीं, चारों तरफ की बातों का वहाँ पे शोरगुल है। वहाँ पर परमात्मा तो रह ही नहीं सकते। और हमने अपने घर में, कमरे में भी सब कुछ सफाई से रखा है, क्योंकि परमात्मा आ रहे हैं। और जब परमात्मा आकर चले जाएं, हाँ, वाणी उनकी चली जाए, जो हम बाबा आते हैं, जो दादी के तन से भगवान सुनाते हैं, तो हम सब अपने अपने घरों में सुनते हैं, तो उस वक्त का वाइब्रेशन कितना प्योर हो जाता है। लेकिन फिर नेगेटिविटी में आने से वो खुशबू खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो प्रिय बुद्धि है उनके जीवन में निराशा का कोई स्थान नहीं। वे सदा हर एक परिस्थिति में खुश रहेंगे। आप सारी दुनिया क्या क्या चाहती है? यही तो चाहती है कि हम हमेशा खुश रहें। नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। नॉलेजफुल और पावरफुल, हर एक बात में वो आगे बढ़ती है। तो हर समय युग सहज योगियों का एक ग्रुप है, वैसे ही सहज योगी बनो। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, प्यारा प्यारा वरदानी हाथ हम सभी बच्चे अपने सर पर फील करें। बाबा ने कहा, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रतन भव। जैसे कभी भी न चले कि मैं एक साधारण आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। यह संकल्प हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि मेरा बाल बहुत अच्छा है, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं सदा दिल खुश मिठाई खाती हूँ, मैं सबको खुशी बांटती हूँ। कभी भी अपने मन में यह संशय न लाए कि हम तो फेल हो गए, हमारा सोचा हुआ तो पूरा नहीं हुआ। हमेशा यह सोचना है कि मैं तो इस कल्प की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ, जिसे स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। तो यही संकल्प हो तो विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बन कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसी से आप विजयी रतन बन जाएंगे। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलेगा। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि पता नहीं क्या बोले, क्या करें, नहीं, हर एक चीज़ की उनके पास जवाब है, युक्ति है। स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। हम रहम की भावना से
सहज रीति से निमित्त भाव को जगाए रखेंगे कि हम निमित्त है, परमात्मा के टूल्स हैं, हमें उनका काम करना है, हम उनके खुदाई के खिदमतगार हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। और एक जाते जाते एक सुंदर सी बात और सुन ले। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुलेंगे? तो हमें तो पता नहीं था वो चाबी कहाँ है जिससे भाग्य के दरवाजा खुले। तो परमात्मा इस श्रीमत में वो चाबी छुपा कर हमें दे रहे हैं। लेकिन जो अच्छे सच्चे बच्चे हैं, जो नियम से इसको सुन रहे हैं, धारण करते हैं, उन्हें को ये चाबी मिल जाएगी, वो अपने कर्मों के दरवाजे खोल लेंगे। ओके, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।